चल इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी। पवन लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक जारी है। आज पहले दौर की बातचीत खत्म हुई है। पहले दौर की वार्ता के बाद अब हर बार की तरह इस बार भी लंच ब्रेक हुआ है। किसानों ने संशोधन के प्रपोजल को नकार दिया है, खबर सूत्रों के हवाले से है। तो पहले दौर की बातचीत जो है वो खत्म हुई है। आज के दिन लंच ब्रेक का समय हुआ है और लगातार सरकार और किसानों के बीच ये बैठक जारी है। पहले दौर की बातचीत खत्म हुई है, लंच ब्रेक हुआ है। बड़ी खबर इस बीच यही। स्थितियां क्या कुछ है, हम लगातार आपको अपडेट्स करते रहेंगे, लेकिन खबर यही कि किसानों ने संशोधन के प्रपोजल को एक बार फिर से नकार दिया है। तो लगातार जिस संशोधन की बात सरकार की तरफ से की जा रही है और किसान संगठन एक मुश्त होकर इस प्रपोजल को नकारते आ रहे हैं। खबर सूत्रों के हवाले से आज भी यही है कि आज भी किसान संगठनों ने संशोधन के इस प्रपोजल को अब तक नकार दिया है। लंच ब्रेक हुआ है। स्थितियां इसके बाद क्या कुछ होंगी, हालात क्या कुछ होंगे, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, ये हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें लंच ब्रेक की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लंच ब्रेक हुआ है। इस बैठक के दौरान 10वें दौर की बातचीत, 9वें दौर की बैठक बेनतीजा, 8वें दौर की बैठक बेनतीजा, 7वें दौर की बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति और 9वें दौर की बैठक से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कमेटी का गठन, उस कमेटी के पास किसान संगठनों का जाने से इनकार और आज 10वें दौर की बातचीत, यानी कि तमाम पड़ावों से होकर गुजरता यह किसान आंदोलन। सबसे ताजा खबर इस आंदोलन से जुड़ी यही कि अब ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक। अपने सहयोगी स्पर्श के पास चलना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है विज्ञान भवन से स्पर्श। लंच ब्रेक हुआ है, अब तक क्या कुछ बात हुई, कोई खबर बाहर आई आपके पास? चलो इस पर लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी भविष्य के पास चलना चाहेंगे। सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। भविष्य, 10वें दौर की आज बातचीत, लंच ब्रेक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि प्रपोजल सरकार ने आज फिर दिया, संशोधन की बात कही, लेकिन किसान संगठनों ने इस संशोधन की बात को आज फिर नकार दिया है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है? बिल्कुल, देखिए वैभव, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी गठन के बाद ये पहली बैठक सरकार के साथ हो रही है, या यूं कहे कि 10वें दौर की बातचीत तो है ही, लेकिन कमेटी गठन के बाद ये पहली बैठक है। तो ऐसे में ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कहीं ना कहीं सरकार के रवैये या फिर किसानों के रवैये में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, लेकिन अभी तक जो बैठक से खबरें आ रही हैं, अभी तक क्योंकि लंच ब्रेक हुआ है और अभी तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं दिखा। देखिए कृषि मंत्री आपके पास तमाम प्रतिक्रियाएं आपसे लेंगे। सहयोगी अपने माफ कीजिएगा, स्पर्श के पास चलना चाहेंगे जो विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद है। स्पर्श, लंच ब्रेक हुआ है, कोई अपडेट बाहर आया आपके पास? स्पर्श। और देखिए फिलहाल लंच चल रहा है और बैठक की बात करें तो आज जो शुरू से घटनाक्रम रहा है वैभव, वो अगर मैं बताऊं किस तरीके से जो ये बैठक है चलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जो तमाम मंत्री इस बैठक में पहुंचे थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम जो है संशोधन के लिए तैयार हैं, आप अपनी तर्कपूर्ण मांगे रखिए, तमाम संशोधनों पर हम जो है पूरी तरीके से करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो जो मांग थी वो किसानों की तरफ से जो है खारिज कर दी जाती है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं और किसान जो है कहते हैं कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इसी तरीके की स्थिति जो है बनी रहेगी। यानी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात जो है वो वहां कही गई। इसके साथ साथ अगर बात करें करनाल में जिस तरीके से जो किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस कार्यक्रम में थे, उसका जिक्र भी जो है आज की इस बैठक में होता हुआ नजर आया वैभव। और उसके बारे में जो है किसानों की तरफ से कहा गया कि उस बैठक के बाद जो किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उनको लेकर जो है सवाल जवाब जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होते हुए नजर आए। इसके साथ साथ पंजाब में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है एनआईए के द्वारा, उसको लेकर भी जो है जो बातचीत है वो पूरी तरीके से आज की इस बैठक में हुई है। इस बीच ये भी खबर आई कि कृषि मंत्री जो है आज तो तमाम किसान संगठन थे उनसे जो है कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। कृषि मंत्री के द्वारा बाहर या जो है अंदर की बैठक में ये कहा गया कि आप जो तमाम किसान नेता हैं वो बाहर जाकर ये कह देते कि किसान जो सरकार है वो जो है अपने रुख पर अड़ी हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही, लेकिन सरकार जो है वो संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन जो रुख पर अपने अड़
अड़े हुए हैं, वो किसान जो है अपने रुख को लेकर अड़े हुए हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से जो है घटनाक्रम बैठक में चल रहा था और अंतिम जो जानकारी है वो ये है कि अभी फिलहाल जो है लंच जो है कहीं ना कहीं ये बैठक में चलता हुआ नजर आ रहा है। चलो स्पष्ट लौटेंगे आपके पास, भविष्य में आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ अब तक का अपडेट है? सुना आपने, समझा आपने। अब तमाम सवाल जवाबों के बीच ये प्रकरण कहीं ना कहीं से फंसता जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर आज हालात क्या हैं? क्या उम्मीदें ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद किसानों को हैं? देखिए वैभव, लगातार किसान क्योंकि आज जैसा मैं बता रहा था सुप्रीम कोर्ट में कमेटी गठन के बाद ये बैठक सरकार के साथ पहली है। हालांकि 10वें दौर की ये बातचीत है, लेकिन कमेटी गठन के बाद ये पहली बैठक है। तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि रवैया चाहे सरकार का हो या किसान संगठनों का हो, थोड़ा बदला हुआ नजर आ सकता है। लेकिन किसान लगातार ग्राउंड पर ये कह रहे थे कि सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। आप देखिए क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक में कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों का कहना है कि किसानों का कहना है कि कृषि कानून तो आपको वापस लेने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भी बैठक में जो है इन कृषि कानूनों के फायदे गिनाए हैं। तो देखिए स्थिति वही है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये जो बैठक 10वें दौर की हो रही है, क्या ये आखिरी बैठक है सरकार के साथ? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, माना यह जा रहा है, संभावना ये है कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की भी बैठक होनी है। अब सरकार की भी ये कोशिश थी, सरकार भी ये इस तरह के पक्ष में है कि कहीं ना कहीं जो कमेटी बनी है उसके सामने पक्ष रखा जाए। तो क्या सरकार के साथ पैरेलल बातचीत होगी या ये महज आखिरी दौर की बातचीत होगी? अगर आज कोई परिणाम नहीं निकलता है तो क्या एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक आ जाएगा, डेडलॉक बन जाएगा, फिर बातचीत नहीं होगी? क्योंकि किसान संगठन तो कह रहे हैं कि वो समिति के सामने नहीं जाएंगे। सरकारी पक्ष ये कोशिश कर रहा है कि कमेटी के सामने तमाम मसलों को रखा जाए। तो ये चीज समझने की होगी वैभव कि क्या आज ये आखिरी दौर की बातचीत सरकार के साथ है? क्या आज फिर से एक डेडलॉक क्रिएट यहां से होने वाला है? जी वैभव। भविष्य लौटेंगे आपके पास। स्पर्श में आपके पास आना चाहूंगा। डेडलॉक की बात अब तक की जा रही थी, लेकिन आज की इस बैठक के बाद कहीं डेडलॉक डेड एंड में ना बदल जाए, यानी कि बातचीत ही ना बंद हो जाए। ये जो जरिया है बातचीत का, कहा यह जा रहा है कि 19 तारीख को बातचीत और होगी। किसान संगठनों की जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है, तो डेडलॉक डेड एंड की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है स्पर्श? और देखिए वैभव, किसानों ने साफ तौर पर मना कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो उसके सामने जो है पेश नहीं होंगे। सरकार ने ये कानून बनाए हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, तो सरकार को जो है कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो रद्द करने होंगे। सरकार से वार्ता के लिए जो लगातार जो किसान हैं वो तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज की बैठक में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र हुआ, जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान कानून जो है रद्द नहीं होंगे, तो उसमें यह कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी कृषि कानूनों पर, तो किसान संगठन को अब जो कानून बनाए गए उसके सुधार के बारे में जो है बातचीत करनी चाहिए। जो जिद किसान आंदोलन के जो तमाम नेता लेकर अड़े हुए हैं उस जिद से जो है पीछे हटना चाहिए और संशोधनों पर जो है कहीं ना कहीं जो है विचार करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता है वो जो है लगातार मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि कानून तो पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए। अब एमएसपी को लेकर जो है बातचीत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि सेकंड हाफ में जब लंच के बाद दोबारा बैठक शुरू होगी तो एमएसपी को लेकर जो है किसान नेता बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं कि एमएसपी को लेकर आखिरकार सरकार का क्या रुख है। क्योंकि अब तक बात की जाए तो किसान जो कानून रद्द करने को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब एमएसपी को लेकर किस तरीके से रुख है। कहा यह भी जा रहा था कि आज एमएसपी को लेकर बातचीत इस बैठक में जरूर होगी और लंबी चर्चा एमएसपी को लेकर होगी। भविष्य में आपके पास आना चाहूंगा। बीएस मान ने इस कमेटी को छोड़ा, 19 तारीख को कमेटी की बातचीत होगी, तो क्या लगता है आपको, क्या किसान संगठन उस कमेटी के पास जा सकते हैं? क्योंकि किसान संगठनों ने अब तक साफ मना कर दिया है। देखिए वैभव, स्थिति काफी उलझी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो कमेटी मेंबर हैं अनिल धनवंत, जो कि शेतकारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये इस बात की उम्मीद जताई थी कि 19 जनवरी को एक बैठक इस कमेटी की होगी। लेकिन उससे पहले जो माफ कीजिएगा, जो एक और सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने इस कमेटी से अपना नाम वापस सवाल का जवाब भी देते रहिए, साथ ही और साथ दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं आज के दिन की और हर एक दिन की।
बिल्कुल देखिए, मैं वैभव तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। काफी उलझी हुई स्थिति नजर आती है। एक तरफ इस तरह का अंदेशा मिल रहा है कि क्या सरकार के साथ यह आखिरी दौर की बातचीत होगी, क्योंकि कमेटी का गठन हो गया है। 19 जनवरी को शायद सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बैठक होनी है। इसके अलावा अब जब भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या इस कमेटी की मान्यता को उसी तरीके से समझा जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, जो एक पैनल का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। तो ऐसे में कई चीजों पर पेच फंसा है। हालांकि अब सरकार की कोशिश क्या होगी, इस पर हम जो है नजर बनाकर रखेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि देखिए लग रहा था कि कुछ रवैया बदलेगा, चाहे सरकार का हो, चाहे किसान संगठनों का हो, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक समिति बनाई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर समिति का भी रहा होगा। बातचीत के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत थी, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान संगठन कह रहे हैं लेने तो पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि कंफ्यूजन हो रहा है। वो क्लियर नहीं पा रही, सरकार भी क्लियर कर नहीं पा रही है। जो डेलीगेट भेजते हैं कुछ बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कमेटी बनाती है, कमेटी से वो बाइकाट कर देते हैं, और जो है टाइम किसानों का भी बर्बाद कर रहे हैं और प्रशासन का भी बर्बाद हो रहा है। जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि वो प्रायोरिटी पे आके किसानों को अत्याचार जो हो रहा है किसानों पे और मजदूरों पे, उन पे कुछ ठोस डिसीजन ले, ठोस उस पे कार्य प्रणाली का संदेश जाए, देश में राष्ट्र प्रधान किसान प्रधान देश का संदेश जाए। उम्मीद भरी निगाहों से आपके चैनल के माध्यम से सारा देश यही देखना चाहता है। आज जो स्थिति बन रही है बैठक में, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि उम्मीद है कि कुछ आज समाधान निकल पाएगा। देखिए, बातचीत का तो दौर हमेशा खुला रहता है सरकार की तरफ से, और वो एक फॉर्मेलिटी भी है और प्रायोरिटी पे करना भी पड़ता है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। सारे देश का प्रेशर होता है, किसानों का प्रेशर होता है, मगर वो जल्दबाजी में ना करे, आनन फानन में ना करे। जो विदाउट किसान के हैं, विदाउट फार्मर हैं, उन लोगों को ना लेके आए और जिस चीज की किसान डिमांड करते हैं वो दे, वही किसान वाकई भविष्य जो इस किसान संगठन और इस आंदोलन में पहुंचे किसानों का ग्राउंड जीरो पर कहना है, स्थितियां पशुपेश की हैं। स्पष्ट मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो पशुपेश की स्थितियां ग्राउंड जीरो पर बन रही हैं, इसकी वजह क्या कुछ है मुख्य, क्योंकि सभी की समझ से बाहर है कहीं ना कहीं से कि हो क्या रहा है और आगे होगा क्या इस आंदोलन में। स्पष्ट और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान अपनी मांगों को लेकर वैभव अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। इस बीच जो साइड बाय साइड रणनीति है वो किसान नेताओं की तरफ से जो है लगातार बनाई जा रही है, जिसमें चाहे जो किसान महिला किसान दिवस मनाने की बात हो, या फिर देश में जन जागरण अभियान चलाने की बात हो, या फिर 26 तारीख को जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने की बात हो। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च को लेकर कंफ्यूजन हो रही थी। एक नेता ने कहा कि इसी सवाल पर लौटेंगे आपके पास और जवाब लेंगे आपसे। 2 तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विज्ञान भवन में संवाद चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता सड़क पर हैं। 2 तस्वीरें आज के दिन को ऐतिहासिक बनाती हुई। विज्ञान भवन में 10वें दौर की बातचीत और अब इस बातचीत के बीच लंच ब्रेक हुआ है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर कांग्रेस जो है वो आज मौजूद है और इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और अगुवाई राहुल गांधी आज खुद कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आज दिन सबसे बड़ी ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर विज्ञान भवन 10वें दौर की बातचीत, दूसरी तस्वीर सड़क पर कांग्रेस। लौटूंगा स्पर्श आपके पास, जवाब पूरा करिएगा सबसे पहले आप। देखिए हम ये कह रहे थे कि जो साइड बाय साइड रणनीति है वो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो 26 जनवरी का कार्यक्रम था उसको लेकर जो कांग्रेस के जो किसानों के नेता है वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बॉर्डर पर जो है निकाला जाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। तो दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है कूच किया जाएगा। इसको लेकर जब नेताओं से बातचीत की तो वो ये कह रहे थे कि जो है संयुक्त किसान मोर्चा की जो है बैठक होगी आने वाले समय में और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से वो कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन
लेकिन जो बड़ी मांगे हैं वो यही है कि कृषि कानून जो है पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए, उसी के बाद जो है किसी तरीके से का समाधान जो है विज्ञान भवन के बाहर हलचल क्या है, तस्वीरें भी आप उससे दिखाइएगा पहले साथ ही साथ। या फिर उससे कम की बात की अगर बात करते हैं, देखिए बिल्कुल विज्ञान भवन की हम तस्वीरें अगर दिखाना चाहें कि किस तरीके की जो बाहर की हलचल है वो देखने को मिल रही है, तो देखिए लगातार जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर जो है डटे हुए, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो फोर्स है वो जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैभव, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, हाँ, जो बैठक के अंदर से देखने को मिल रही है लंच के दौरान की, ये देखिए मंत्री हैं सोम प्रकाश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, वो जो है इस बैठक के दौरान जो है बातचीत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं किसानों से। यानी जो हमने देखा था कि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी जिसमें लंच के दौरान जो अलग अलग मंत्री, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत करते हुए दिखाई देते थे, हालांकि वो इस तस्वीर में मौजूद नहीं है, लेकिन सोम प्रकाश जो है दिख रहे हैं और वो किसान नेताओं से जो है लंच के दौरान बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से जो सोम प्रकाश है वो जो है बातचीत कर रहे हैं, तो लोग जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी बातचीत सुन रहे हैं। तो एक तस्वीर जरूर ये निकलकर सामने आई, और ये खास तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि कई दौर की बैठक के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है निकलकर सामने आई, जिसमें जो मंत्री हैं वो जो है जो लंच के दौरान किसानों से जो है कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। मैं ये तस्वीर भी जो है भेजता हूं और दिखाते हैं हम अपना तमाम दर्शकों की वो किस तरीके से जो है इसको देख रहे हैं, क्योंकि पिछली जब बैठक हुई थी कृषि मंत्री की और किसानों की, जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी, तब ये माना जा रहा था कि कोई अच्छी खबर जो है बैठक से कहीं ना कहीं जो है निकलकर सामने आ सकती है, और इसी तरीके की आज जो है तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि किसान नेताओं का जो रुख है बैठक में वो जो है अभी भी कड़ा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है वैभव, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जो है चलता हुआ रहेगा। और लंच के बाद अब जो बैठक जारी है उसमें जो है अब एमएसपी को लेकर जो है किसान नेता जो है सरकार से सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट वाकई ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि 7वें दौर की बातचीत के दौरान हमें पता था जो तस्वीर आई उसके बाद सकारात्मक रवैया सामने आया। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिनेश शर्मा उप सभापति हो सकते हैं। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश में, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और मंत्रिमंडल में बहुत जल्द फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है और बहुत जल्द मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, ये संकेत मिल रहे हैं। अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिनेश शर्मा की बात करें तो दिनेश शर्मा को उप सभापति की जिम्मेदारी दी जा सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और जल्द ही मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच यही, बड़े फेरबदल के संकेत हैं। दिनेश शर्मा उप सभापति हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। और जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बेहद बड़े संकेत इस बीच, अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बात दिनेश शर्मा की करें तो दिनेश शर्मा को उप सभापति की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश से हम आपको बता दें, बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं मंत्रिमंडल में। दिनेश शर्मा उपसभापति हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और यह जिम्मेदारी दी जा सकती है अरविंद शर्मा को। अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि दिनेश शर्मा को उप सभापति की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी खबर इस बीच।
तो चलिए इस बड़ी खबर के बीच आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे किसान आंदोलन का। हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भविष्य, एक तस्वीर स्पर्श शर्मा ने दिखाई कि किस तरह से आज वहां पर किसान संगठनों के साथ लंच में जो है वो बीजेपी के माफ कीजिएगा जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, वो भी मौजूद है लंच में। 7वें दौर की तस्वीर याद करें, यानी कि कुछ हो सकता है सकारात्मक खबर आज सामने आ सकती है। जाहिर तौर पर देखिए जो जानकारी आपने बताई वैभव की, आज जो सरकारी नुमाइंदे हैं फिर से वो एक बार लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, साथ में है किसान प्रतिनिधियों के। तो जाहिर तौर पर जो पिछली बैठक में हमने देखा था कि लंच नहीं किया था किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने, उससे पहले एक कन्फ्लिक्ट आया था, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मना कर दिया था कि वो सरकारी नुमाइंदों के साथ जो है लंच नहीं करेंगे। तो स्थिति देखिए थोड़ी तो वैभव बदली, थोड़ी स्थिति बदली है और उम्मीद भी इस बात की जा रही थी कि थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन बातचीत में वो स्थिति बदली नजर नहीं आ रही है। मैं तस्वीरें भी आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो चीजें हैं, 51वां दिन चल रहा है वैभव, 51वें दिन भी हर एक चीज बिल्कुल वैसे ही चल रही है आंदोलन में, जिस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहां पर कुछ लोग मैं जसवीर दास के साथ लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। ये एक लंगर यहां पर जो है वो लगाया गया है। हालांकि तैयारियों की वैभव बात करूं मैं, तो तैयारियों को और पुख्ता धीरे धीरे किया जा रहा है। पहले बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे। उसके बाद क्योंकि अब बीते दिन पारा 2 डिग्री तक गिरा, उसके लिए जो टेंट से उनको कवर किया गया है और हवा जो चलती है ठंडी, उससे बचने की कोशिश के तहत ये इन टेंट्स को कवर किया गया है। मेडिकल कैंप्स की वैभव अगर बात करूं तो मेडिकल कैंप्स की जो संख्या है वो भी यहां पर बढ़ा दी गई है, व्यवस्थित की गई है। और वैभव जिस तरह से बारिश के बाद, क्योंकि गैदरिंग यहां पर काफी ज्यादा है, जाहिर तौर पर तो गंदगी जो है काफी बढ़ गई थी बारिश के बाद। अब देखा, अब क्योंकि यहाँ की अब तस्वीर देख रहे हैं तो उस गंदगी को साफ किया गया, एक व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है वैभव। और हम बात करें बातचीत की, और जैसा मैं कह रहा था कि क्या इस बातचीत के बाद अब ये सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी या डेडलॉक जैसी स्थिति एक बार फिर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बातचीत करेगी 19 जनवरी को। हालांकि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो जो है समिति के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन सरकारी पक्ष की एक कोशिश है, सरकार की एक कोशिश है कि समिति के सामने ही बातचीत रखी जाए। पूरे घटनाक्रम को देखे वैभव, देखिए जिस तरह से किसान संगठनों ने अपना प्रस्ताव दिया था बातचीत के लिए और 4 मांगे स्पष्ट की थी, उनमें से तीसरे और चौथे नंबर की जो मांगे हैं वो 7वें दौर की बातचीत में मान ली गई थी। एमएसपी पर लिखित आश्वासन के लिए भी सरकार एक नरम रवैया दिखाती हुई पेश आ रही थी, दिख रही थी कि शायद एमएसपी पर एक लिखित आश्वासन दे दे। लेकिन जो पेच फंस रहा था वो कृषि कानूनों को लेकर पेच फंसा हुआ था, और वही पेच अब अभी भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें में मंच चलो भविष्य आपको लगातार हम एक अपडेट पल पल की लेते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस